प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ना आए। आपका यूपी टेट के प्राथमिक स्तर पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सुपर टेट में भी काफी प्रश्न रहते हैं पर्यावरण से। सब डिप्टी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी पर्यावरण से पूछे जाएंगे। पुलिस है, एसएससी है, एसआई है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें सभी में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सबके दैनिक जीवन में पर्यावरण वर्तमान में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण में कितने स्तर हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरण को सुरक्षित या सुरक्षित संरक्षण रखने के लिए कौन कौन से अधिनियम या कानून बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य क्या है। पर्यावरण से तात्पर्य तो पर्यावरण से तात्पर्य क्या है। तो पर्यावरण से तात्पर्य है वह समूची वह सभी जैविक एवं भौतिक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी एवं पेड़ पौधे रहते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं और विकास करते हैं। तो पर्यावरण का तात्पर्य होता है कि वह समूची या सभी व्यवस्थाएं जैविक एवं भौतिक व्यवस्थाओं से है जिसमें जीवधारी एवं पेड़ पौधे रहते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं और विकास करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं या परिधन आवरण। जो चारों ओर से घेरे हुए हो, जो चारों ओर से घेरे हो ऐसे आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य तत्व रहते हैं अन्य तत्व जैसे भूमि, जल, वायु, जैसे भूमि, जल, वायु, जो
जीव जंतु, लिख दिया, भूमि जलवायु आदि चारों ओर से घिरे हैं, पर्यावरण कहलाता है। तो दूसरी डिफिनेशन में हम कह सकते हैं जो चारों ओर से घिरे हों ऐसे आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य तत्व जैसे भूमि जलवायु आदि चारों ओर से घिरे हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण के 3 स्तर होते हैं। पर्यावरण के 3 स्तर। तो पर्यावरण को हम 3 स्तर में बांटते हैं। तो पूछा जाए पर्यावरण को कितने स्तर में बांटते हैं, तो 3 स्तर में। सबसे पहले बात करेंगे वायुमंडल स्तर। वायुमंडल स्तर नंबर 1। तो वायुमंडल स्तर में कौन कौन सी गैसें या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78.08% लगभग। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78.08% लगभग। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.99 या किसी किसी बुक में मिलता है 20.93 लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है कहाँ? वायुमंडल में। और अन्य अक्रिय गैसें 0.95%। तो एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। ये पॉइंट आपके पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो 78.08%। ऑक्सीजन कितना है? तो 20.99%। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी है? तो 0.03%। और अन्य अक्रिय गैसें वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं 0.95%। अब दूसरा स्तर देखते हैं जलमंडल। तो दूसरा स्तर हमने देखा जलमंडल। इसमें 71% लगभग जल होता है और 29% लगभग धरती होती है, पृथ्वी होती है। तो इस तरह स्तर मंडल में जल कितने परसेंट है? तो 71% है। और धरती या पृथ्वी कितने परसेंट है? तो वो 29% है। तो वायुमंडल हो गया और जल मंडल हो गया। अब तीसरा मंडल देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये डाटा आपको जानना बहुत जरूरी है। स्थल मंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो 46.6%। या किसी किसी बुक में दिया है कि 46%। तो लगभग पॉइंट वाले आंकड़े लगभग में होते हैं। तो स्थल मंडल में ऑक्सीजन है 46.6%, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है 20.99%। एसआई कितने परसेंट है? तो 27.7%। तो इस तरह स्थल मंडल में ऑक्सीजन है 46.6%, एसआई है 27.7%। EFE आयरन, EFE तो EFE है 5%। Ca कैल्शियम है
3%। एनए है एनए 2.8%, 2.8%। के पोटेशियम है 2.6% और एमजी ये है 2.1%। तो इन तीनों मंडलों का डाटा देखते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78.08%। ऑक्सीजन कितना है तो 20.99%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03%। अनअक्रिय गैसें कितनी है तो 0.95%। फिर जलमंडल में देखते हैं कि जल कितने परसेंट है तो 71%। और धरती या पृथ्वी कितने परसेंट है 29%। स्थल मंडल की जब बात करेंगे, स्थल मंडल में ऑक्सीजन है 46.6%, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है 20.99%। फिर स्थल मंडल की बात करते हैं, एसआई सिलिका कितने परसेंट है तो 27.7%। एफई आयरन कितने परसेंट है तो 5%। और सी कैल्शियम कितने परसेंट है स्थल मंडल में 3%। सोडियम कितने परसेंट है 2.8%। पोटेशियम कितना है तो 2.6%। और मैग्नीशियम कितना है तो 2.1%। तो इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने बहुत से अधिनियम एवं कानून बनाए हैं। तो कौन कौन से अधिनियम है या कौन कौन से कानून है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कानून और अधिनियम बनाए गए हैं। तो इस तरह हम लोग पर्यावरण से संबंधित अधिनियम पढ़ते हैं। तो पहला अधिनियम भारत सरकार ने बनाया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इस तरह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना तो 1972 में बनाया गया। इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन करके वर्तमान में नाम दिया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वर्तमान में इसका नाम दिया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 2002 रखा गया। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्तमान में संशोधन करके नाम दिया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब रखा गया तो 2002 में। तो ये अधिनियम किस लिए बनाया गया तो ये अधिनियम बनाया गया कि जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा किया जाए, जो भी वन्य जीव की तस्करी किया जाता है या शिकार किया जाता है उसमें रोक लगाया जाए। इसलिए यह अधिनियम वन्य जीव की सुरक्षा एवं अवैध तस्करी शिकार को रोकने के लिए, को नियंत्रित करने के
लिए बनाया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव की सुरक्षा एवं अवैध तस्करी के लिए या वन्य जीवों को शिकार को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में किस नाम से अधिनियम बना है, तो आप कह सकते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बन रहा है, तो 1986 में बन रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया इसलिए कि पर्यावरण को वायु प्रदूषण से रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। तो इस तरह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना 1986 में, किस लिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया। अगला है राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम। राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम यह बना था 1894 में। तो राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम 1894 में बनाया गया। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम 1988 रखा गया। तो इसका लक्ष्य कितना था कि भारत में वन जो है वो 33%, कितने परसेंट, 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम में रखा गया जो 33% लक्ष्य रखा गया। और अगला एक अधिनियम है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, इसी को हम कह देते हैं शॉर्टकट में एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बना है 2010 में। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब बना, तो 2010 में, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कह देते हैं एनजीटी। पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित कानून तो इस तरह हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा कि जो चारों ओर से घेरे हुए हो, भूमि हो, जल हो, वायु हो,
पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, इनके समूह को हम पर्यावरण कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह देते हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य है वह समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्थाएं जिसमें जीवधारी एवं पेड़ पौधे रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं, विकास करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के 3 स्तर, पर्यावरण को 3 स्तर में बांटा गया, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, स्थल मंडल में कितना जल है और कितनी भूमि है, और जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, कितनी सिलिका पाई जाती है, कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम है, कितना मैग्नीशियम है, आदि तत्व कितने परसेंट पाए जाते हैं। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने इनसे संबंधित कुछ अधिनियम एवं कानून बनाए, जिसमें वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बना, लेकिन वर्तमान में इसका नाम दिया गया भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002। इस अधिनियम से संबंधित है कि वन जीव को सुरक्षा दिया जाए, अवैध तस्करी शिकार को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। दूसरा अधिनियम बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब बनाया गया? तो 1986 में। पर्यावरण में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम 1894 में लाया गया, जिसका वर्तमान में नाम है राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम 1988 कि भारत में वन कितने % होना चाहिए, इसलिए अधिनियम लाया गया। और चौथा अधिनियम बनाया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, जिसे एनजीटी कहा जाता है, 2010 में बनाया गया। तो पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित कानून। तो पर्यावरण से संबंधित कानून आप जब भारतीय संविधान में पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकल्स में पर्यावरण से संबंधित कृषि के बारे में, वन के बारे में, नदी के बारे में, जल के बारे में आदि उन आर्टिकल्स में दिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन। तो दुधारू पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, कृषि का खनन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह कुछ अनुच्छेदों में पर्यावरण से संबंधित कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। तो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैश्विक तापन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप यदि हमारे साथ ये पढ़ते चलेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब और लाइक करें।